Hello guys, welcome back. Let's start our new topic from chapter change in purchasing ratio among the existing partner. Today's topic is goodwill, its nature and valuation. कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गुडविल क्या है, उसका नेचर यानी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वैल्यूएशन के मेथड्स। डियर स्टूडेंट्स, गुडविल क्या है? बड़ी सामान्य सी बात है, एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई आप एक स्कूल में हैं, क्यों है? उसकी गुडविल है। आप एक चीज को मान लीजिए आप गुजिया खरीदने जा रहे हैं, आपने गुजिया की डिमांड की हल्दीराम की, क्या है? गुडविल है। आप फोन खरीदने जा रहे हैं, आपने डिमांड किया आईफोन, ये क्या है? गुडविल है। गुडविल सामान्य तौर पर इस बात के अलावा कुछ नहीं कि it is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place। कि गुडविल इस संभावना के अलावा कुछ नहीं है कि एक पुराना कस्टमर उसी प्लेस को, अगर उसे सेम चीज की जरूरत है, उसी प्लेस को दोबारा चूज कर रहा है। कि एक व्यक्ति जिसने एक सामान खरीदा, दोबारा अगर उससे सेम थिंग्स की जरूरत है और उसी प्लेस को चूज कर रहे हैं, तो क्या है? उस प्लेस की गुडविल है, उस व्यक्ति की, उस जगह की, उस बिजनेस की गुडविल है, जो उस बिजनेसमैन ने अपने हार्ड वर्क होनेस्टी से अर्न की हुई है। कि भाई मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने, आपने पहले जहां से कपड़े खरीदे उसी प्लेस को आप दोबारा चूज कर रहे हैं, तो ये उस प्लेस की गुडविल है। जो हो सकता है आप उस कपड़े से सेटिस्फाई हैं, हो सकता है आप क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं, हो सकता है आप बिजनेसमैन के बिहेवियर से सेटिस्फाई हैं, किसी भी तरीके से आपने उस प्लेस को चूज किया, दैट इज नोन एज गुडविल। इज इट क्लियर? आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। वैसे तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स और भी है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही आपके सामने लिखी है। पहली है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल मतलब which cannot be seen, cannot be touched, does not have physical existence, only can be felt। भैया क्या है? गुडविल को आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसका कोई शरीर है, केवल आप कंपटीटर फर्म से ज्यादा कमा रहे हैं, दैट इज द गुडविल। और ये केवल आप महसूस कर पाएंगे, दैट इज द गुडविल। कि आप एक कंपटीटर फर्म में, अगर मान लीजिए कि मैं कंपटीटर से ज्यादा अर्न कर रहा हूं, तो वो मेरी क्या है? गुडविल है। नेक्स्ट है, गुडविल हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे पता चलेगा, ना देख सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। फेल्ट कैसे करते हैं? कि आप कंपटीटर से जो ज्यादा कमा रही हैं, डेट्स योर गुडविल। कि आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी उसकी क्वालिटी अच्छी है, एनीथिंग, किसी भी मैटर से आप उस कंपटीटर से जो ज्यादा कमा रहे, डेट्स योर गुडविल। इट हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। नेक्स्ट इज, इट इज वैल्यूएबल ओनली द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। कि वैसे तो बेटा कोई इसका वैल्यूएशन नहीं निकाल सकता है, सब सोच के चलते हैं, लेकिन इसका एक्सेस आप पता कब चलेगा? जब पूरा बिजनेस सोल्ड हो रहा है। जस्ट लाइक मान लीजिए आपकी एसेट्स है कितने की बेटे? 10 लाख की, और लाइबिलिटीज है 2 लाख की। अब किसी ने आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, तो उसको पे करना चाहिए 8 लाख, क्योंकि एसेट 10 लाख की है, लाइबिलिटी 2 लाख की है, दोनों का डिफरेंस 8 लाख पे करना चाहिए, लेकिन उसने आपको पे किया है 12 लाख। तो जितना उसने आपको ज्यादा पे किया है, दैट्स योर गुडविल, दैट्स योर गुडविल। जो ज्यादा पे करने के लिए एग्री हो रहा है, दैट्स योर गुडविल। तो ये कब पता चलेगा आपको? व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेचर के अंदर, इज गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। कि गुडविल को आप इंटेंजिबल कहेंगे या फिक्टिशियस कहेंगे? भैया फिक्टिशियस का आपने +1 में मीनिंग पढ़ा था, विच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कैश एंड नो फ्यूचर बेनिफिट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम इट। कि जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका कोई फ्यूचर में आपको बेनिफिट भी नहीं मिलना है। लेकिन गुडविल को कैश में फ्यूचर में जब आप कंप्लीट बिजनेस सेल कर रही हैं, कोई आपका बिजनेस ओवरटेक कर रहा हो, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। एक्सेस पैसा जो अभी आपको मैंने बताया, तो भाई आपकी एसेट 10 लाख की, लाइबिलिटी 2 लाख की, आपको मिलनी चाहिए 8, लेकिन जिसने टेक कवर करना उसको आपको 12 लाख दिए, तो जो ज्यादा दिए दैट्स योर गुडविल। तो इसलिए कहा गया कि भाई
गुडविल को आप कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो इसलिए बेटे आपका आंसर रहेगा गुडविल इज intangible asset. It is not fictitious asset because it can convert into cash. कि गुडविल क्या एक इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल आपको मैंने अभी बताया कि बड़े अगर आप किसी का बिजनेस टेक कवर कर रही हैं और उसकी बिजनेस एसेट्स की कीमत है 10 लाख और लाइब्रेरी की कीमत है 2 लाख और आप उसको 8 लाख की बजाय 9 लाख पे कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप पे कर रहे हैं दैट इज योर परचेज गुडविल, दैट इज योर परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है बेटे कि आप एक कंपटीटर फर्म से जो ज़्यादा कमा रहे हैं, कंपटीटर जिसका सिमिलर टाइप का बिजनेस है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगभग सेम है और उसके बावजूद आप उससे जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बड़े एक चीज और स्पेशली ध्यान रखना कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS26 जो गुडविल के लिए होते हैं कि गुडविल को बुक के अंदर अकाउंट की बुक में नहीं दिखाया जाता, गुडविल को अकाउंट की बुक में नहीं दिखाया जाता। ये ध्यान रखें, जब आपकी परचेज गुडविल होगी तभी आप दिखा पाएंगे, अदरवाइज आप अकाउंट की बुक में नहीं दिखाएंगे। अब अगला है मेथड्स ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेशन करने के मेथड। गुडविल कैलकुलेशन करने के 3 मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट मेथड। थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैलकुलेट करने के बड़े 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले थोड़ा सा एवरेज प्रॉफिट को बता रहा हूँ, इसके 2 टाइप हैं, एक बेटे सिंपल और एक वेटेड। इनके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली सिंपल प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं। वेटेड जो प्रॉफिट है हर साल के वेट प्रॉफिट को एक वेट दिया जाता है। वेटेड प्रॉफिट मेथड कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पर आपको एक प्रॉफिट का ट्रेंड मिल रहा है, ट्रेंड मतलब क्या, तो लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और अगला है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के भी 2 हैं बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है गुडविल on capitalization of super profit मेथड कैलकुलेशन के 3 है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के पर जब हम डिस्कस करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 बेस पर निकलते हैं, सिंपल और वेटेड। सुपर प्रॉफिट एक ही बेस पर है, कैपिटलाइजेशन भी 2 बेस पर निकलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन सब के बारे में मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड फिर वही हमारी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।